ये स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। क्या चीज़ लेकर आ गया? तो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का सेशन लेकर आ गया है। तो आप सभी भूलने का प्रयास नहीं करिएगा। तो देखिए, यहाँ पे इस क्लास को डेली देखना है। डेली यहाँ पे क्लास अपलोड होते जाते हैं, तो आप लोग को डेली देखना है, और ताकि अपना ऑब्जेक्टिव का सेशन को क्लियर कर सके, आप लोगों की किसी प्रकार के दिक्कत या समस्या न हो जाए। ऑब्जेक्टिव के मामला में किसी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप अपना तैयारी का बेहतर बनाइएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। इस चैप्टर के इधर सबसे पहले इस चैप्टर का बात करेंगे। क्वेश्चन बैंक से लिया गया 2011 से लेकर के 2024 तक में जितना भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, सारा क्वेश्चन कवर कर दिया गया। चलिए, तो अगला नंबर क्वेश्चन पे लगाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे देखिए, अब पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। उसकी उम्र 27 वर्ष था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। उसमें टिक लगा दिया था। इसमें देखिए, कह रहा पंडित बिरजू महाराज थोड़ा सा कलर ले लेता, चाहे थोड़ा सा छोए, दो क्वेश्चन ऐसा कलर का है, इसीलिए मेहनत करिए। कह रहा पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की पीढ़ी के कलाकार है, यानी 7वीं पीढ़ी के। कौन सी है? तो 7वीं पीढ़ी का था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन से बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका। देखिए, आप कह रहा बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, यानी पिता का शागिर्द मानते थे? ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। करा बिरजू महाराज का संबंध है, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया। करा बिरजू महाराज का संबंध है, यानी किससे? कथक नृत्य से है। ऑप्शन नंबर बी को लगाइएगा। किसको लगाइएगा? तो बी को लगा दीजिएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा जूम करने का मन करता है तो कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, करा बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? 2022 में ये क्वेश्चन। बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज था। बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने का प्रयास कर लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कारण बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कारण बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? ये जो है बिरजू महाराज की ख्याति जो है नर्तक के रूप में है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, नर्तक के रूप में है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुके हैं आप लोगों के सामने। जीत जीत मैंने रखता हूँ पाठ्य साहित्य विद्या है। 2019-2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी विद्या है? साक्षात्कार विद्या है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, साक्षात्कार विद्या है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए, करा शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? 2020 में यह क्वेश्चन पूछा है। चाचा थे। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। चलिए, हलकारे का अर्थ होता है। करा हलकारे का अर्थ होता है, 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया, संदेश वाहक होता है। हलकारे का अर्थ संदेश वाहक होता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में बढ़ने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए, करा पंडित बिरजू महाराज किस घराने की वंशज थे? किस घराने के वंशज? पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? यानी ये जो लखनऊ घराने के वंशज थे। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, लखनऊ घराने के वंशज थे। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। करा बिरजू महाराज का संबंध है, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 में यह क्वेश्चन बिरजू महाराज का संबंध है, यानी ये था, यानी संबंध किससे था? बिरजू महाराज का संबंध था, यानी तबला बजा, इसने भी था, संतार, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में डी को मारिएगा टिक, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इस नंबर का देखिएगा, जीत जीत मैंने रखता हूँ पाठ के लेखक है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो यानी पंडित बिरजू महाराज का है। ऑप्शन नंबर डी नंबर को टिक करिएगा। कर बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ था। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया, यानी 27 वर्ष की उम्र था तभी उसको प्राप्त हो चुका था। बिरजू महाराज को तालीम किसने मिली? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? यानी ये जो बाबाजी से मिला था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। किससे मिला था? बाबाजी को मिला था।
नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, 2022 में क्वेश्चन, जिनका नाम था यानी झुमक लाल दास। क्या नाम था? झुमक लाल दास नाम था। पंडित बिरजू महाराज हो गया, उनके पिता का देहांत 1900 यानी 21 और 2019 और 2022 में क्वेश्चन पूछा। यानी जब वो पंडित बिरजू महाराज के यानी पिता का मृत्यु हो गया, जब वो कितने वर्ष के थे? जब वो जो था यानी 9.5 वर्ष का था, तभी मृत्यु हो गया था। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये तो। पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? 2020 और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है यानी कथक से था। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल लगा लीजिएगा। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? 2023 में यह क्वेश्चन यानी लखनऊ चले गए। तो कहाँ चला गया? तो लखनऊ चले गए। जब हिंदू मुसलमान का दंगे फसाद होने लगे तो लखनऊ चल गया था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? यानी 2018, 2019 और 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? किस ईस्वी में हुआ था? ये हुआ था 1938 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग को लगाइए। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। किसने किया? यानी ये क्या था? रसीम वाजपेयी ने। रसीम वाजपेयी ने। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? ये हुआ था जफरीन में। लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 4 लगाइएगा। रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी? 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया। रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी? 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये था रसीम वाजपेयी था। ऑप्शन नंबर C4 लगाइएगा। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यानी 2.5 साल रहे थे कानपुर में। 2.5 साल रहा था। ऑप्शन नंबर डी को लगाइएगा। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। किसका था? ये था निर्मला जी का था। ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाइएगा। अब देखिए कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? कितने वर्ष की उम्र में हुए थे? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। कितने वर्ष? 18 वर्ष की उम्र में उसकी शादी हो चुकी थी। यानी 18 वर्ष की उम्र में उसकी शादी हो चुकी थी। इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था सारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाते हैं। तो आज के क्लास में हम यही कहना चाहेंगे आप लोगों को, रिवीजन नहीं छोड़िएगा भाई। रिवीजन ही सबसे बड़ी चीज़ है आप लोगों का। रिवीजन क्या चीज़ है? सबसे बड़ी चीज़ रिवीजन है। इसीलिए रिवीजन आप जितना करिएगा उतना ही आपको प्रैक्टिस होते जाएगा। रिवीजन यानी कहने का अर्थ है जितना करिएगा ना उतना ही आपको प्रैक्टिस बढ़ते जाएगा और क्षमता भी आपका कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए नहीं छोड़ना है। तो